गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं पिकाचू आपके डोरेमोन के साथ काम करता हूँ। आपके हिंदी वाली मैम के घर रहता हूँ। लॉकडाउन की वजह से मैं बोर हो रहा था, सोचा आज आपकी क्लास ही ले लूं। अरे भागो, हिंदी वाली मैम आ गई है। नमस्ते बच्चों। अभी आप किससे बातें कर रहे थे? पिकाचू से। इसकी बातों पर ध्यान मत देना, वह ना तो खुद पढ़ता है ना ही तुम्हें पढ़ने देगा। बच्चों, आज की कक्षा का मुख्य विषय है संयुक्त व्यंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। श, त्र, ज्ञ, श्रा। क्या आपको पता है इन वर्णों को संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो चलिए समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं शा वर्ण संयुक्त वर्ण कैसे है। शा वर्ण बच्चों 3 वर्णों के योगों से बना है। का हलंत शा हलंत आ। का हलंत होने के कारण आधा व्यंजन होता है। इसी तरह शा भी हलंत होने के कारण आधा व्यंजन होता है। का हलंत शा हलंत आधा व्यंजन होने के कारण उच्चारण करते हुए कम समय लेते हैं। आ स्वर शा में छुपा होता है। इस तरह शा वर्ण 3 वर्णों के योग होने के कारण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। बच्चों, शा से संबंधित शब्दों का बार बार उच्चारण करने से आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। आइए शा वर्ण से संबंधित कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं। कक्षा, रक्षा, दक्षा। आप कक्षा कैसे बोलते हैं? बोलकर अभ्यास करें, तब आपको महसूस होगा कि कक्षा में क हलंत और शा हलंत आधे व्यंजन होने के कारण उच्चारण में कम समय लेते हैं और शा में छुपे होते हैं, इसलिए शा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। बच्चों, इसी तरह त्रा वर्ण भी संयुक्त व्यंजन होता है। त्रा वर्ण बच्चों 3 वर्णों के योग से बनता है। ता हलंत, रा हलंत, अ। ता हलंत होने के कारण आधा व्यंजन होता है। इसी तरह रा भी हलंत होने के कारण आधा व्यंजन होता है। ता हलंत, रा हलंत आधे व्यंजन होने के कारण उच्चारण करते हुए कम समय लेते हैं। आ स्वर त्रा में छुपा होता है। इसी तरह त्रा वर्ण 3 वर्णों का योग होने के कारण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। बच्चों, त्रा से संबंधित शब्दों का बार बार उच्चारण करने से आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। आइए त्रा से संबंधित कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं। मंत्री, यात्रा, यंत्र। आप मंत्री कैसे बोलते हैं? बोलकर अभ्यास करें, तब आप महसूस करेंगे कि मंत्री में ता हलंत, रा हलंत आधे व्यंजन होने के कारण उच्चारण में कम समय लेते हैं तथा त्रा में छुपे होते हैं, इसलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों, इसी तरह ज्ञा वर्ण भी संयुक्त व्यंजन होता है। ज्ञा वर्ण 3 वर्णों के योग से बनता है, तभी यह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जा हलंत न्या अ। जा हलंत होने के कारण आधा व्यंजन है। इसी तरह न्या वर्ण हिंदी वर्णमाला में पंचम वर्ण के रूप में जाना जाता है। जा आधे व्यंजन होने के कारण तथा न्या पंचम वर्ण के कारण उच्चारण करते समय कम समय लेते हैं। आ स्वर ज्ञ में छुपा होता है। इसी तरह ज्ञ वर्ण 3 वर्णों का योग होने के कारण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। बच्चों, ज्ञ से संबंधित शब्दों का बार बार उच्चारण करने से आपके डाउट्स दूर होंगे। आइए ज्ञ से संबंधित कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं। ज्ञ ज्ञान या ज्ञानी, अज्ञान। आप ज्ञान कैसे बोलते हैं? बोलकर अभ्यास करेंगे तो आपको महसूस होगा ज्ञ में जा हलंत आधे व्यंजन होने के कारण और ना पंचम वर्ण होने के कारण उच्चारण में कम समय लेते हैं तथा ज्ञ में छुपे होते हैं, इसलिए ज्ञ वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। आइए बच्चों, अब हम श्रा वर्ण के बारे में समझते हैं। श्रा वर्ण भी संयुक्त व्यंजन होता है। श्रा वर्ण बच्चों 3 वर्णों के योग से बनता है। श हलंत, रा हलंत, अ।
श हलंत होने के कारण आधा व्यंजन होता है। इसी तरह रा हलंत होने के कारण आधा व्यंजन होता है। श हलंत, रा हलंत, क्योंकि आधे व्यंजन है तो उच्चारण करते हुए कम समय लेते हैं। आ स्वर श्रा में छुपा होता है। इसी तरह श्रा वर्ण 3 वर्णों का योग होने के कारण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। बच्चों, श्रा से संबंधित शब्दों का बार बार उच्चारण कीजिए। आइए श्रा से संबंधित कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं। श्रम, श्रमिक, श्राप। आप श्रम कैसे बोलते हैं बोलकर देखिए, तब आप महसूस करेंगे श्रा में श हलंत, रा हलंत आधा व्यंजन होने के कारण उच्चारण में कम समय लेते हैं तथा श्रा में छुपे होते हैं, इसीलिए श्रा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। बच्चों, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, बार बार देखना और उच्चारण करना, अभ्यास करना। जहाँ समझ नहीं आए वीडियो रोककर दोबारा सुने। आधी अधूरी चीज़ें हमें कभी समझ नहीं आती हैं। पूरी वीडियो देखें, बार बार अभ्यास करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।